बच्चों ऊतक क्या होता है? एक समान कार्य करने वाली तथा समान संरचना वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। वेरी गुड, सुना सभी लोगों ने? हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि कोशिका जो होती है वो जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक कार्यात्मक इकाई है। सबने पढ़ा था, ये सबको क्लियर था? तो अब हमारे शरीर में असंख्य कोशिकाएं पाई जाती हैं और अलग अलग तरह के अंग पाए जाते हैं। कैसे? लिवर पाया जाता है, किडनी, हृदय, मस्तिष्क, ये सभी अलग अलग अंग हैं जिनका कार्य भी अलग अलग होता है। ठीक है, तो बनाने वाली कोशिकाओं का कार्य भी अलग अलग होगा। ठीक बात है, होगा ना? क्योंकि कार्य अलग है, दिमाग का कार्य कुछ और है, मतलब हमारे मस्तिष्क सोचने, समझने, नियंत्रण, समन्वय इसका कार्य करता है। हमारी आंखें जो होती हैं उनसे हम देखते हैं। हमारी जो जीभ है या उससे हम क्या करते हैं, खाने का मतलब टेस्ट हमें आता है। तो हर अंग का कार्य अलग है, इसीलिए उसको बनाने वाली कोशिकाओं का कार्य भी अलग होता है। तो एक समान कोशिकाओं के समूह को, एक समान प्रकार की कोशिकाओं के समूह को जिनकी संरचना एवं कार्य समान होता है, उससे क्या कहते हैं बच्चों? ऊतक। ऊतक। ठीक है, तो जिसको डेफिनेशन नहीं पता है यहाँ लिख रही हूं मैं, लिख लीजिए। एक समान संरचना तथा एक समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी ऊतक की परिभाषा हो गई। सबको समझ आई? यस मैम। ठीक है, तो एक कोशिका मिलकर जब बहुत सारी कोशिकाएं बनती हैं तो इसको क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं। ठीक है, ये एक कोशिका हुई, जब बहुत सारी कोशिकाएं मिल गई आपस में तो उन्होंने क्या बनाया? ऊतक। और ऊतक से फिर क्या बनते हैं? हमारे शरीर के अंग बनते हैं। क्या बनते हैं? अंग। अंग। से बनता है अंग तंत्र। अंग तंत्र यानी जो हमारा शरीर है, ये अंगों का एक तंत्र है, अंगों का ही सिस्टम है। तो इस प्रकार से ये चलता है। ठीक है, कोशिका, कोशिका से बना ऊतक, ऊतक से बना अंग, और अंग से बनता है अंग तंत्र। अंग तंत्र। अंग तंत्र मतलब जैसे हमारा पाचन तंत्र हो गया, ठीक है, इसके अलावा हमारा उत्सर्जन तंत्र हो गया, मतलब जिससे हमारे बॉडी में एक्सक्रीशन होता है, मतलब यूरिनेशन और फिकेशन, ये सारी चीजें जो होती है वो उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत आती हैं। पाचन तंत्र का अलग है, तंत्रिका तंत्र जिससे हम सोचते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो ये सारे अंगों से मिलकर के अंग तंत्र बनता है। तो इस तरीके से हमारे बॉडी का सारा आर्किटेक्चर होता है। समझ में आया सबको? यस मैम। कोशिका से क्या बनेगा? ऊतक। ऊतक से बनेंगे अंग। अंग। बनेगा अंग तंत्र। तो हमने देखा कि इसी प्रकार ऊतक, जो क्या बोलते हैं, एक समान संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाएं हैं हमारी, ऊतक बनाती हैं। इसको आप अच्छे से समझना चाहते हो तो आप इस तरीके से देख सकते हो। अब जैसे हमारा घर होता है ना बच्चों, एक ईंट होती है, इसको समझ लो कोशिका। ठीक है, एक ईंट हुई, इससे बनी कोशिका। जब बहुत सारी ईंटों को मिला दिया जाए तो ये बनेगा हमारा दीवार। दीवार। ठीक है, इस दीवार से बन गया एक कमरा। ऐसे नहीं, इसको अब ये दीवार बनी, इस दीवार से सपोज आपने एक घनाकार ऐसे कमरा बना दिया। यस मैम। ठीक है, ये एक कमरा बन गया और इस कमरे से आपका बना जब पूरा घर। ठीक है, ये हो गया आपका। तो अगर आप इसको कोशिका के इसमें देखना चाहोगे तो ये हुई आपकी कोशिका, ये बन गया ऊतक, ये बन गया अंग, और फिर ये बन गया अंग तंत्र। ठीक है, अंग तंत्र। और ये कमरा बाद में जाके बनाएगा घर। तो इस प्रकार आप समझ सकते हो इस चीज को। ठीक है, तो सेम जैसे हमारे शरीर में भी ऐसा ही होता है। कोशिका एक ईंट की तरह है, जब बहुत सारी कोशिकाएं मिलती है एक दीवार यानी वो ऊतक बना लेती है। फिर एक अंग यानी एक कमरा, ठीक है, जिसमें कोई पर्टिकुलर काम होता है, जैसे किचन में हम खाना बनाते हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर में पेट में हमारा खाना जाता है। ठीक उसी प्रकार जब बहुत सारे कमरे मिल जाते हैं तो घर बन जाता है। ठीक है, उसी प्रकार अंग तंत्र बनता है हमारा। सबको समझ आ रही है चीजें? ऊतक और अब बात आ रही थी कल कि ऊतकों के अगर हम बात कर रहे थे, हमने देखा था कि पौधों में और
सभी सजीव जीव तो है वो सभी क्या किससे मिलकर के बनते हैं? कोशिकाओं से और ऊतक से मिलकर बनते हैं। कल हम बात कर रहे थे क्या पादप कोशिका सॉरी क्या पादपों में यानी पेड़ पौधों में पाए जाने वाले ऊतक और मनुष्यों में पाए जाने वाले ऊतक यानी जंतुओं में पाए जाने वाले ऊतक अलग होते होंगे या समान होते होंगे बच्चों? अलग। अलग। अलग होते हैं। वेरी गुड। कल हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि पादप ऊतक और जंतु ऊतक आपस में बहुत अलग होते हैं। क्यों अलग Yes. होते हैं? क्योंकि पेड़ पौधों की संरचना अलग होती है हम लोगों से। हम पेड़ पौधों की Yes, तरह ma'am. दिखते हैं क्या? नो मैम। नो मैम। हमारे ऊपर पत्तियां हैं क्या? नहीं है। नो हमारा मैम। और हम लोगों ने पढ़ा था कि उनकी उनकी जो संरचना और कार्य भी पौधों का बहुत अलग होता है। ठीक है। वो प्रकाश Yes. संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। कौन सी प्रक्रिया से? प्रकाश संश्लेषण। कल हम लोगों ने पढ़ा था, जिसको नहीं पता है वो लोग समझ लीजिए। जो पेड़ पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? स्वपोषी। होते हैं। इसका मतलब वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है। परंतु हम मनुष्य क्या होते हैं बच्चों? हम होते हैं परपोषी। मतलब हाँ, हम लोग भोज्य पदार्थों के लिए किसी और अन्य वस्तु पर निर्भर करते हैं। किस पर? फलों पर निर्भर करते हैं, फसलों अनाज पर पर। निर्भर करते हैं। ठीक है। तो हम लोग क्या हुए? परपोषी। ठीक है। और पेड़ पौधे क्या करते हैं? उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। आपने देखा है कोई पेड़ किसी और को खाता है? नहीं। पेड़ नो पौधे मैम। भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण। जो कि उनकी पत्तियों में होती है। कहाँ होती है जनरली? पत्तियों में। पत्तियों उनकी में। पत्तियों में जो क्या रहता है? कौन सा पिगमेंट या कौन सा वर्णक पाया जाता है? हरित लवक। हरित लवक पाया जाता है। जिसको नहीं पता सब ध्यान से सुन लीजिए। ये जो हरित लवक होता है बच्चों, इस हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किससे बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट के रूप में यह लोग अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस वातावरण में छोड़ दी जाती है। ठीक है। ये कौन सी Yes, प्रक्रिया ma'am. हुई? यस मैम। प्रकाश संश्लेषण। और ये प्रकाश। प्रक्रिया पेड़ पौधों हरे पेड़ पौधों की पत्तियों में होती है, जिसमें हरित लवक पाया जाता है। ठीक है। तो हरित लवक का होना जरूरी है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए। हरित लवक नहीं पाया जाता, इसलिए हम लोग हरे रंग के नहीं दिखते हैं। हम लोगों के अंदर हरित लवक नहीं पाया जाता है। हम लोग का कैसे भोजन हमारी मैंने पढ़ाया था ना आप लोगों को कि हम लोगों में ऊर्जा कैसे आती है, हम लोगों को एनर्जी कैसे मिलती है चलने की, बोलने की, कैसे मिलती है? भोजन क्या? से। भोजन से। वेरी गुड। ऑब्वियसली भोजन खाते हैं ना। अगर आप एक दिन 2 दिन भी खाना ना खाओ, आप एकदम कमजोर पड़ जाओगे। Yes, ma'am. कभी कोई किसी Yes. दिन Yes, ज्यादा ma'am. भूखा रह के देखेगा तो उसको अपने आप पता चलेगा कि हमें ऐसा लगता है हमारे शरीर में जान ही नहीं है। ठीक है। अगर हम अच्छे से खाते नहीं है, कुछ भूख लगती है हमें, सपोज खाना नहीं मिल पाया, तो हमें एकदम से कमजोरी फील होने लगती है। क्यों होने लगती है बच्चों? क्योंकि ऊर्जा नहीं, हमारे हाँ। शरीर में जितनी भी ऊर्जा है वो हमें भोजन से मिलती है हमारे। ठीक है। तो ये जो ऊर्जा है पता है कौन से फॉर्म में बनाई जाती है? मैंने बताया था। बताओ, ऊर्जा की इकाई क्या है मनुष्यों में? मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में उसे बनाया जाता है, उसका नाम क्या है? हाँ, एटीपी। एटीपी। वेरी गुड। इसको नहीं पता है बच्चों, ध्यान रखा करो, ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एटीपी ऊर्जा की इकाई होती है, जिसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या नाम है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये ऊर्जा की इकाई होती है। हमारे शरीर में जितनी भी ऊर्जा है उसका निर्माण एटीपी के रूप में होता है। ठीक है। ठीक है। अगर कोई कभी आपसे पूछे कि आपका शरीर क्यों चल पा रहा है, आपको ऊर्जा कहाँ से मिल रही है, तो आपको उत्तर क्या देना है? भोजन नहीं देना है। आप लोग साइंस पढ़ रहे ATP. हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, आपको बोलना एटीपी से। किससे? ATP. एटीपी। एटीपी जो होती है बच्चों, ये ऊर्जा की इकाई होती है। इसका फुल फॉर्म लिख लो जिसको नहीं पता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट।
इसको शॉर्ट में बोलते हैं एटीपी। ये क्या है बच्चों? ऊर्जा की इकाई है। क्या है? ऊर्जा ऊर्जा की इकाई। इकाई। जैसे कि आप लोग पढ़ते हो ना, दूरी की अपनी यूनिट क्या होती है? किलोमीटर होती है। ठीक है, उसी प्रकार ऊर्जा की यूनिट क्या होती है? एटीपी होती है। अगर एटीपी। आपको बताना है कि किसी चीज से आपको ज्यादा ऊर्जा मिल रही है, सपोज मैंने ग्लूकोज खाया। क्या खाया? ग्लूकोज। ग्लूकोज। सपोज मेरे को 36 एटीपीज मिलेंगे, एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, इसका मतलब इससे मुझे बहुत ज्यादा ऊर्जा मिल रही है। पर सपोज मैंने पानी पिया बस, तो मुझे 2 एटीपी मिलेंगे। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगी? ग्लूकोज खाने से मुझे ज्यादा ऊर्जा मिल रही है। ठीक है, क्योंकि 36 एटीपी ज्यादा है, पानी पीने से बस 2 एटीपी मिल रहे हैं। ये इसी प्रकार ऊर्जा को मापने की एक इकाई होती है। क्या? एटीपी। समझ में आ रहा है सबको? यस मैम। ऊर्जा की इकाई मैं पूछूंगी तो हमेशा याद रखना, एटीपी मुझे सुनाई देना चाहिए। ठीक है, और ये एटीपी कहाँ बनता है बच्चों? कहाँ बनाया जाता है एटीपी को? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए तो उसको पावर हाउस बोलते हैं। बोलते हैं ना, ये तो सबको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया यस हमारे मैम। शरीर का, कोशिका का पावर हाउस होता है। ठीक है, क्योंकि इस एटीपी का निर्माण कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये सबको याद होना चाहिए। इसीलिए यस मैम। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस। ये माइटोकॉन्ड्रिया ही है जो हमारे शरीर में एटीपी का निर्माण करता है हमारी कोशिका में, जिसके माध्यम से ही हमारा शरीर चल पाता है और हमें ऊर्जा मिलती है। सबको क्लियर हुआ ये? ठीक है, यस मैम। तो हम जो भी भोज्य पदार्थ खाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, उसको आमाशय में या फिर हमारे स्टमक में उसको पचाया जाता है। यकृत से बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं, वो सारे उसको पचाते हैं, और अल्टीमेटली जो भी मतलब एनर्जी है वो माइटोकॉन्ड्रिया में भेजी जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया उससे एटीपी बनाता है। क्या बनाता है? एटीपी बनाता है। तो एटीपी का निर्माण कहाँ किया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में किया जाता है, जिससे माइटोकॉन्ड्रिया। हमें एनर्जी मिलती है। समझ में आ गया सब सबको? यस मैम। तो हमारा इतना तो समझ आ गया कि हम पौधे जो होते हैं वो अलग होते हैं जीव जंतुओं से, क्योंकि वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से बनाते हैं क्लोरोफिल के अंदर। बट मनुष्य क्या करते हैं? वो अन्य भोज्य पदार्थों पर निर्भर करते हैं अपने पोषण के लिए, और अपना भोजन जो है उनका एनर्जी वो माइटोकॉन्ड्रिया में बनाई जाती है एटीपी के रूप में। ठीक है, यस। इसीलिए अब चूंकि पादप और जीव जंतु आपस में बहुत अलग है, इसीलिए पादप ऊतक और जंतु ऊतक भी आपस में बहुत अलग होते हैं। ठीक है, हम शुरुआत करेंगे पादप ऊतकों से। मैंने बोला कि हमने अभी देखा कि पादप और जंतुओं में बहुत अंतर होता है। ठीक है, संरचना में, उनकी बनावट में, उनके कार्यों में बहुत अंतर होता है पादप और जंतुओं में। ठीक है, हम लोग चल फिर सकते हैं, पेड़ पौधे नहीं चल सकते। उनकी बनावट कितनी अलग होती है, वो कठोर होते हैं, हम लोग मुलायम होते हैं, उनमें हड्डियां नहीं, मतलब बहुत सभी कुछ डिफरेंट है। आप लोग जानते हो, इतने तो आप लोग समझते हो। तो पादप अलग है, तो इसलिए उनमें पाए जाने वाले ऊतक भी अलग होंगे। तो अब हम पढ़ेंगे पादप ऊतकों के बारे में, कि पेड़ पौधों की जो संरचना को बनाते हैं, पेड़ पौधों का जो कार्य करते हैं, वो ऊतक क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनकी संरचना क्या होती है, उनके कार्य क्या होते हैं। ठीक है, तो यही आपके इस चैप्टर में है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं पादप ऊतकों से। तो सबसे पहले पादप ऊतकों की जब बात आती है, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है विभज्योतक के बारे में। विभज्योतक, ठीक है, लिखो ये। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसा ऊतक जिसमें पाई जाने वाली कोशिकाओं में निरंतर विभाजन होता रहता है। ठीक है, विभज्योतक मतलब विभाजन करने वाला ऊतक। विभाजन करने वाला ऊतक, करने वाला ऊतक। इसी से मिलकर बना ये विभज्योतक। ऐसा ऊतक जिसकी कोशिकाओं में निरंतर विभाजन की प्रक्रिया होती है, उसे विभज्योतक कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार का ऊतक पौधों में कुछ पर्टिकुलर स्थानों पर ही पाया जाता है, कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाया जाता है। जैसे जड़ों में, कल मैंने बताया था कि जड़ों के मूल में आप देखना, जो कोशिकाएं होती हैं वो निरंतर वृद्धि करती रहती है। इसलिए कोई पौधा जितना पुराना होता है, आप देखोगे उसकी जड़ें उतनी गहराई में चली जाती है, क्योंकि वहां की कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती जाती हैं। ठीक है, तो क्या होती है, वो कोशिकाएं वृद्धि करेंगी तो जड़ों की लंबाई भी बढ़ती जाएगी। ठीक है,
तो इस प्रकार क्या होता है कि वो जड़ें और गहराई में जाते जाती है ताकि पौधे को ज्यादा सहारा मिल सके, ज्यादा अच्छे से वो पानी का अवशोषण कर सके भूमि में से। ठीक है, तो अब सबसे पहले पादप ऊतकों में हम पढ़ेंगे विभज्योतक के बारे में। देखो इसकी परिभाषा मैं बोल रही हूँ, लिखो। पेड़ पौधों में अगर ये एक पौधे की संरचना है और इस पौधे के शीर्ष में एकदम टॉप में, नाम से समझ में आ रहा है, शीर्षस्थ विभज्योतक पाया जाएगा। ठीक है, बीचों बीच में अंतर्विष्ट विभज्योतक पाया जाएगा और सबसे नीचे जड़ों के थोड़ा सा ऊपर वहां पे कौन सा विभज्योतक पाया जाएगा? पार्श्व विभज्योतक। ठीक है, यस मैम। मैं बता रही थी जो शीर्षस्थ विभज्योतक होता है बच्चों पौधों में, वो कहाँ पर पाया जाएगा? जड़ एवं तने की वृद्धि वाले स्थानों पर। जड़ एवं तने के वृद्धि वाले स्थानों पर। ठीक है, यस मैम। वेरी गुड। शीर्षस्थ विभज्योतक के बारे में लिख लो बच्चों। यह जड़ एवं तने के वृद्धि वाले स्थानों पर होता है, वो पौधे की लंबाई में लंबाई में वृद्धि करता वृद्धि है। करता है। इसके आगे का मैं अगली कक्षा में पढ़ाऊंगी। यस मैम। बाय मैम। Bye, ma'am.